हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। नित्यानंद त्रयोदशी की जय। श्रीमद् भागवतम का श्लोक हमको करना है उच्चारण में हम श्रीमद् भागवतम भी करते हैं, भगवत गीता भी करते हैं, अभी ईशोपनिषद भी चल रहा है और बाद में और भी बुक्स हम लेंगे। तो आज जो श्लोका है उच्चारण सीखने के लिए वो है श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंद, दूसरा अध्याय और 7वां नंबर श्लोक 1.2.7। वासुदेवे भगवती भक्ति योगः प्रयोजितः जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यत् अहैतुकम्। वासुदेवे भगवान कृष्ण के प्रति, भगवती भगवान के प्रति, भक्ति योग भक्ति संबंध, प्रयोजितः व्यवहृत, जनयति उत्पन्न करता है, आशु तुरंत ही, वैराग्यम वैराग्य विरक्ति, ज्ञानम ज्ञान, च तथा, यत जो, अहेतुकम अकारण। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य तुरंत ही अहेतुकी ज्ञान तथा संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेता है। तो बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक है, बहुत मीनिंगफुल श्लोक है। और ये प्रश्न उठता है हर व्यक्ति के दिमाग में कि कैसे वैराग्य होगा, कैसे अनासक्ति होगी, हम घर गृहस्थी में फंसे हुए हैं, क्या करें। ये क्वेश्चन सारे गृहस्थ आश्रम के भक्तों के होते हैं। तो यहाँ बहुत सिंपल शब्दों में उत्तर दिया है कि सूत गोस्वामी कह रहे हैं ना, सूत गोस्वामी के वचन है ये, कि जो व्यक्ति भगवान कृष्ण की भक्ति करता है तो सिर्फ भगवान कृष्ण की भक्ति करने से उसे ज्ञान प्राप्त होता है, अहेतुकी ज्ञान प्राप्त होता है, भगवान के प्रति दिव्य जो ज्ञान है वो प्राप्त होता है, और वैराग्य, इस दुनिया से वैराग्य प्राप्त होता है। और ये बहुत जल्दी होता है। आशु, आशु का मतलब होता है तुरंत, ज़्यादा समय नहीं लगता है, तुरंत। जनयति आशु वैराग्यम, जनयति यानी जन्म लेता है, प्रकट होता है, उत्पन्न होता है, आशु तुरंत वैराग्यम। और ज्ञानम ज्ञान, जैसे हम किताबें पढ़ते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, कोई भी पुस्तक पढ़ते हैं तो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, ठीक है। पर वो ज्ञान किताबी ज्ञान है, उस ज्ञान से कुछ भी फायदा नहीं होगा यदि भगवान हमारे हृदय में वो ज्ञान नहीं देंगे, अर्थात आत्मसात नहीं कर पाएंगे उस ज्ञान को। जैसे कि एक हम आपको सिंपल सा एग्जाम्पल देते हैं। एक शिकारी था, वो चिड़िया को पकड़ता था, बहुत सारे चिड़ियों को पकड़ता था शिकारी। तो बहुत सारे तोते थे, छोटे छोटे बच्चे थे तोते के। तो तोता जो था ना, मेन जो तोता, माता, सबकी माता, वो अपने बच्चों को बोली कि मैं जा रही हूँ तुम्हारे लिए भोजन लाने के लिए, तिनका, चावल, ये सब जो इकट्ठा करके लाऊंगी और तुम्हें खिलाऊंगी। तुम सब अभी छोटे छोटे बच्चे हो, तुम लोग जा नहीं सकते हो लाने के लिए भोजन, तो तुम यहीं रहना, मतलब इसी जगह पर रहना, इसी पेड़ पे रहना। और शिकारी आएगा ना तो शिकारी जाल फैलाएगा, तो उसमें जाल में दाना डालेगा वो, तो उसमें घुस मत जाना, जाल के अंदर मत जाना, नेट के अंदर मत जाना। वो प्रलोभन है, दाना जो है ना वो प्रलोभन है, तो उसको खाने जाओगे तो तुमको शिकारी पकड़ लेगा, इसीलिए तुम जाना मत, ऐसा समझाया माता तोते ने। तो सब जो बच्चे थे, तोते बहुत एक्सपर्ट होते हैं ना
बोलने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, उनको सिखाया। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। ये 4 लाइन माता ने सिखा दिया इनको, सारे बच्चों को, तोते बच्चे को। तो तोते बच्चे रट लिए। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। तो जब शिकारी आया तो ऑलरेडी ये सब गा रहे थे, सारे तोते ये बोल रहे थे। जितने जितने पेड़ पर तोते बैठे थे सब ये बोल रहे थे। शिकारी ने सोचा, अरे ये सब तो बहुत एक्सपर्ट हैं, अब तो मैं जाल बिछाऊंगा और ये फंसेंगे नहीं, क्योंकि इनको तो पहले से ट्रेनिंग मिली हुई है। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं, लोभ से उसमें फंसना नहीं। तो लौटने लगा। फिर सोचा कि एक बार ट्राई कर लेता हूँ, अगर एक भी फंस गया तो अच्छी बात है। उसने जाल बिछाया, दाना डाला और सारे तोते आके उसमें फंस गए। जब माता आई तो देखी मेरे सारे बच्चे उस शिकारी के साथ जा रहे हैं, जाल में पैक हैं बिल्कुल। शिकारी ने सबको फंसा के बांध लिया जाल, और सारे के सारे बच्चे शिकारी के चंगुल में फंस के चले गए। तो हमारे लिए वो शिकारी है माया देवी। माया देवी अपना जाल फैलाती है और हम उसमें फंसते हैं, ठीक है। क्योंकि ज्ञान जो हम पढ़ते हैं किताबों में, भौतिक दुनिया के किताब में या आध्यात्मिक किताबों में, वो हमारे हृदय तक जाकर बैठता नहीं है, हमारे ब्रेन को, हमारे दिमाग को उज्जवल नहीं करता है, प्रकाशित नहीं करता है, हमें समझ नहीं आती है उस चीज़ की, हम केवल उसको पढ़ लिए हैं। पर यदि भगवान की कृपा हो जाए और गुरु की कृपा हो जाए तो वो ज्ञान आत्मसात हो जाएगा। इसी को कहते हैं अहेतुकम ज्ञान। अहेतुकम ज्ञानम च यत अहेतुकम, ऐसा ज्ञान जो भगवान की भक्ति देता है, जो दिव्य ज्ञान है, वो प्राप्त हो जाएगा अगर हम लगातार भगवान की भक्ति करते रहेंगे। तो कृष्ण की भक्ति करने से 2 चीज़ें हमें तुरंत प्राप्त होती है। एक, भगवान के बारे में जानकारी, आत्मा, परमात्मा, कर्म, जन्म, मृत्यु इत्यादि सारा ज्ञान। और दूसरा, इस दुनिया से वैराग्य। तो अभी हम श्लोक पर ध्यान देंगे। वासुदेवे भगवती भक्ति योगः प्रयोजति। सारे शब्द सिंगल हैं और वासुदेवे भगवती के बाद थोड़ा सा रुकना है। जनयति आशु 2 शब्द है जिसको संधि किया गया है, जनयति आशु। तो हम जनयति आशु को अलग अलग बोल सकते हैं। फिर वैराग्यम, वैराग्यम के बाद फिर से रुकना है थोड़ा सा। फिर ज्ञानम च यत अहेतुकम, ये भी 2 शब्द है। यत अहेतुकम, यदहेतुकम लिखा है यहाँ पर, हम इसको यत अहेतुकम बोल सकते हैं, यत अहेतुकम, ठीक है। तो ये 2 जगह ब्रेक होगा। एक, जनयति आशु के जगह संधि विच्छेद करके 2 शब्द बना देंगे, और एक यद अहेतुकम को संधि विच्छेद करके 2 शब्द बना देंगे, बस। और कुछ इस श्लोक में मुश्किल चीज़ नहीं है। और हम प्रैक्टिस करेंगे। जो वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर, वो सिर्फ उन शब्दों को 10-10 बार बोलेंगे जो बहुत कठिन है, भागवतम निकाल के। और मैं अभी डाल नहीं पा रही हूँ, मुझे डालना है, ये सारे श्लोक भी डाल दूँगी मैं वीडियो शॉर्ट्स में। बस एक दिन खाली याद करके डालना है, 8-10 श्लोक एक बार मैं डाल दूँगी, तो आप बोल सकते हैं। और फिर पूरा श्लोक बोलेंगे। वासुदेवे वासुदेवे भगवती भक्ति योगः प्रयोजति। वासुदेवे भगवती भक्ति योगः प्रयोजितः जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यत् अहेतुकम्। वासुदेवे भगवती भक्ति योगः प्रयोजितः जनयति आशु वैराग्यम
ज्ञानम च यत् अहेतुकम्। हरे कृष्ण।